अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं एक कदम न्यूज। दोस्तों, बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बंगाल के अंदर जो नफरत की बीज बोई जा रही है उसकी सबसे बड़ी वानगी एक आज देखने को मिली है। बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन मतदान के दौरान ही ममता बनर्जी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से ममता बनर्जी आग बबूला हो गई। जरा सोचिए, देश के अंदर क्या वही हिंदू है जिसे बीजेपी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है? क्या देश के अंदर वही हिंदूवादी है, वही राष्ट्रभक्त है जिसे बीजेपी ने हरी झंडी दिखाई हो, जिसे भाजपा के लोग मानते हो? आजकल यही हो रहा है। आप चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो या राज्य के मंत्री हो, चाहे वो आप हिंदू ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बीजेपी से नहीं है तो आपका जीना मुश्किल कर दिया जाएगा, आपका राह चलना मुश्किल कर दिया जाएगा। यही हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। दोस्तों, आज ऐसा कुछ हुआ है जिससे एक बार फिर से देश की सियासत पर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आती है और अफसोस होता है कि आखिर ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश किस रास्ते पर जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं ममता बनर्जी के साथ हुई एक घटना के बारे में। तमाम बड़े अखबारों ने बड़े बड़े अक्षर में इस बात का जिक्र किया कि ममता बनर्जी एक बार फिर से जय श्री राम के नारे पर भड़क गई हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या घटना हुआ है आज हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी आज वोट डालने के लिए बूथ पर गई थी, लेकिन जैसे वो वोट डालने के लिए जा रही थी, बड़ी संख्या में लड़कों को, गुंडों को या जो कहें शरारती तत्वों को ममता बनर्जी एक राज्य की मुख्यमंत्री के सामने खड़ा करा दिया जाता है और वो उग्रवादी तरीके से जय श्री राम का नाम इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी जिंदगी में या अपने दौर में या अब तक उनके जितने भी संदेश हैं उन सब में कभी एक महिला के साथ इस तरीके के करने का वो हक नहीं देने वाले थे किसी को। लेकिन आज देखिए कि आज इसी तरीके की घटना सामने आ रही है। एक महिला जो 70 बरस पार कर चुकी है, एक महिला जो राज्य की मुख्यमंत्री है, वो जब वोट डालने जाती है तो कैसे उसे चिढ़ाया जाता है, उसे जो है हुटिंग किया जाता है, ये वानगी देखने को मिल रही है। और ये कौन करा रहा है ये सब कोई जानता है। बंगाल की सियासत आखिर किस तरफ बढ़ रही है ये सारा देश जानता है। देश के अंदर कोई राज्य का चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ा ही नहीं जाता है। अब बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, यहां भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। क्यों भाई? अब आप सीधा सीधा कहिएगा, पश्चिम बंगाल पूरब में है और पाकिस्तान जो है पश्चिम में है, तो वहां पटाखे कैसे फूटेंगे? कोई बॉर्डर कनेक्शन होता तो कहते कि लोग मिले हुए हैं। क्या बात करते हैं साहब, कुछ भी बोल देते हैं रैलियों में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका असर क्या होगा। इससे पहले ये लोग बिहार में भी बोले थे कि बिहार का चुनाव अगर आरजेडी जेडीयू का गठबंधन जीत जाएगा तो बिहार में पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। फूटे कहां थे ये सब कोई जानता है। लेकिन एक बार फिर से आखिर जो मुसलमान इस देश से बाहर नहीं गया उनको इसी देश का दुश्मन बना के वोट लिया जा रहा है। जरा सोचिएगा इस पूरे मसले पर और बताइए कि देश किस रास्ते पर जा रहा है। और एक महिला मुख्यमंत्री के साथ, एक 70 बरस की महिला के साथ, जिसे बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक मर्यादा तो शायद बहुत पहले इस देश के अंदर बिक चुका है और अब बचा ही नहीं है। खैर, जो भी हो, आप अपने राय जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले हासिल हो सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।